बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको गुड़ का पतीसा या गुड़ पापड़ी या इसको कहते हैं बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही कड़क मज़ेदार, दो तरह की बन सकती है, गोल वाली भी बन सकती है या टुकड़ी वाली भी, जो भी आपको बनानी आसान हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है। आप इसको सब सर्दियों में ख़ास तौर पे, ये सर्दियों की सौगात कहलाई जाती है। गुड़ का पतीसा भी कहते हैं इसको, गुड़ की गचक भी कहा जाता है, मुख्तलिफ़ तरह के नाम हैं इसके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस टाइम पे मिल सकें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देसी घी आधा कप मैंने डाल के, सबसे पहले मैं इसमें दो तरह के आटे डाल रही हूँ। एक मैं मकई का आटा डालूँगी और एक मैं आम जो व्हीट फ्लोर होता है, गंदम का आटा, ये शामिल कर रही हूँ। मकई का आटा आधा कप और गंदम का आटा हम 1 कप डाल के, तो आधा कप देसी घी के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ साथ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तकरीबन इसमें थोड़ा सा मज़ीद घी शामिल करूँगी। घी टोटल इसमें 1 कप जितना ऐड करेंगे हम। घी आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देसी घी मैं इसमें दोबारा से ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और इसकी बहुत अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। हल्की आंच पे आपने आटे को भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर खूबसूरत सा सुनहरी हो जाए। दूसरी तरफ चाशनी, गुड़ की चाशनी भी रख लेते हैं। तो गुड़ जो है ये मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम है, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। थोड़े से ये बादाम काजू मेरे पास पिसे हुए थे, ये शामिल कर देंगे आप जो भी डालना चाहें। और थोड़े से ये इसमें तिल भी हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें तिल और बादाम, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी मैं दालचीनी का पाउडर डालूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जायफल वगैरह का या कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर ऐड करूँगी, 1 पिंच, और इसको अच्छी तरह से चाशनी को पकने देंगे। गुड़ में सिर्फ मैंने जो है वो तकरीबन 1/4 कप जितना पानी डाल के तो इसको पकने रखा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा करना है आपने गुड़ को। अब ये दालचीनी पाउडर डाल के तो इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से और गुड़ को पकने के लिए अलहदा एक साइड पे रख देंगे। ये हमारा देखें इस तरह मेल्ट होना चाहिए, अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। जब ये इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, जब बहुत ज़बरदस्त ये थिक होना शुरू होगा तब हमने इसको शामिल करना है आटे में। अभी इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। गुड़ को भी और आटे को भी भूनना जो है, दोनों चीज़ों की भुनाई जितनी भी है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे। अब ये देखें थिक कंसिस्टेंसी हो रही है इसकी, क्योंकि इसमें बिल्कुल मामूली सा पानी डाला गया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं गुड़ की। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आधा किलो भी गुड़ डाल सकते हैं। चलिए अब ये देखें आटा हमारा भी बहुत अच्छा सा भुन रहा है। कलर देख रहे हैं आप इसका, हल्का हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो गया है। बस ये ख्याल रखना है नीचे पेंदे पे ना लगे, वरना आपका जो ये गचक है, पतीसा जो है गुड़ का, ये आपका बहुत कड़वा कड़वा सा बनेगा। तो अब ये रेडी है बिल्कुल। तकरीबन 10 मिनट मैंने आटे को भून लिया है। तो अब मैं चाशनी इसमें शामिल करूँगी। चाशनी जो है वो मेरी बिल्कुल बबलिंग हीट पे है, बहुत तेज़ आंच पे इसको मैंने, अब आंच हमने तेज़ कर दी है ताकि इसको झटपट फटाफट से अब मिक्स कर लें। उसके साथ मैं इसमें कद्दूकश किया हुआ नारियल ऐड करूँगी। नारियल 1 कप जितना इसमें नारियल डाल रहे हैं। नारियल का बुरादा जो होता है, बारीक पिसा हुआ नारियल, वो डाल दिए। उससे भी इसका जायका बहुत ही मज़े का आ जाता है। आप वो अगर मोटा मोटा काट के डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। अब आंच मैंने बंद कर दी है। ये देखें अब ये इसके थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। गुड़ अच्छी तरह से सारे का सारा इसमें जज्ब हो गया है हमारे आटे के अंदर। अब ये पेंदा भी इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको सांचों में रख सकते हैं, गोल सांचों में भी डाल सकते हैं या किसी ट्रे में भी। अब एक डिश के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी। देसी घी है मेरे पास, वही मैंने ब्रश से लगा दिया है। और इसके ऊपर मैं अब ये तमाम का तमाम जो
मिक्सचर बनाया हुआ है, इसको मैं इसके ऊपर उल्टा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल पैंदा इसने छोड़ा हुआ है और बहुत एहतियात से आपने डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपके हाथों पे अगर चिपका तो आपकी स्किन को भी ये साथ नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसकी खुशबू है और जायका भी इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में। ये देखें, इसको ऊपर से इवन कर लें। इसी तरह आप गोल इस सांचे लेकर उनमें भी इसको फटाफट से डाल के तो ऐसे प्रेस कर दीजिएगा। मैं एक गोल वाला भी आपको दिखा दूँगी एंड में कि जो मैंने बनाया था, उसकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको उसका कंप्लीट जो एंड में है वो मैं ज़रूर दिखा दूँगी कि जब मैंने इसको एक छोटे से गोल, मेरा सांचा था केक पैन का जो कुकी कटर होता है उसके साथ मैंने काट के तो इसको रख लिया था एक पीस को। तो बाकी जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ये तिल छिड़क दिए हैं मैंने और इसको रख दिया है ठंडा होने। अब ये 3 से 4 घंटे के बाद बेहतरीन सा हमारा देखें तैयार है। ये देख लीजिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं और ये बहुत ही हार्ड बन गया है क्योंकि इसको प्रेस कर करके रखा था और इसके ऊपर तिल वगैरह नहीं डाले। दूसरा जो है वो तिलों वाली टुकड़ियों की तरह बना दिया हमने। तो गुड़ पापड़ी हमारी बड़ी ही टेस्टी, बहुत ही माशाल्लाह से मज़े की बनी है। तो दूसरी अभी ठंडी होनी नहीं, पूरी ठंडी हुई, लेकिन ये मुकम्मल ठंडा हो गया है क्योंकि ये सिंगल पीस था। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रंचीनेस का अंदाज़ा आपको हो जाएगा, ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बनता है। ये देखें, खुद चेक कीजिए कितना टेस्टी और ये कितनी ज़बरदस्त हमारी गचक बनी है, पतीसा बना है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।